Hello everyone, my name is Hitan and I'm a first year student at Shri Ram College of Commerce pursuing Economics Honors. So guys, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET एंड आपके पास अभी भी 1.5-2 महीने बाकी रह गया है। तो गाइस अभी आपके पास काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर प्रिपेयरिंग CUET। आपका बोर्ड एग्ज़ाम कैसा भी गया हो, योर मार्क्स ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपको अच्छे से पता है कि CUET के बेसिस पे एडमिशन होगा। तो गाइस इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। आपका बोर्ड एग्ज़ाम बेकार गया, अच्छा गया, उसको भूल जाओ। वो चीज़ के मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे। जस्ट आपको पासिंग मार्क्स लाना है, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आए। एंड गाइस बस 2 महीने की मेहनत आपको करनी है, 1.5-2 महीने की मेहनत आपको करनी है अच्छी तरीके से, एंड यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज वेल एवरीवन इज एंजॉइंग। तो आपके पास अभी भी अच्छा खासा टाइम बाकी है। तो गाइस बाकी चीज़ को भूल जाओ, पास में जो भी हुआ है। एंड अभी भी अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत से प्रिपरेशन करोगे तो यू कैन गेट योर ड्रीम कॉलेज। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू एग्जैक्ट सेम थिंग कि आपको क्या क्या एग्जैक्टली प्लान करना है पूरे 1.5-2 महीने अच्छे तरीके से। एंड इस वीडियो को लास्ट से देखना है, लास्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ जो मैंने करी थी, राइट। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड तो गाइस आपने जैसा कि CUET का फॉर्म तो भर दिए होंगे, एंड अगर नहीं भरे तो गाइस 31 तारीख तक की लास्ट डेट है एंड जल्दी से जल्द भर दो। एंड ट्राई करना कि गाइस अगर अगर आपने भर भी दिया नहीं भरा तो ट्राई करना कि मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आप मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज के लिए आप ऑप्ट करो, बिकॉज कंपटीशन काफ़ी हाई रहने वाला है। एंड अगर आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो कि सिर्फ मुझे BCom ऑनर्स करनी है या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, तो गाइस ऐसे बात नहीं बनेगी। तो इसलिए आई विल टेल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स एंड सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एग्ज़ाम दो जो भी आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, लाइक फिजिकल एजुकेशन या फिर मैथमेटिक्स। एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ही, तो उसके एग्ज़ाम भी ज़रूर देना। इट विल डेफिनेटली गोना हेल्प अ लॉट फॉर यू। एंड गाइस टेंशन मत लो, आपके वैसे भी तो आपके बेस्ट 4 मार्क्स कैलकुलेट होने वाले हैं जितने भी आप एग्जाम दो बेस्ड अपॉन द कोर्स। तो ये चीज़ ध्यान में रखना एंड ट्राई करना कि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम के लिए आप ऑप्ट करो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस को अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। यस ये काफ़ी बेसिक टिप है, बट यार आपको सिलेबस नॉट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग इट करना है, बट आपको जेन्युइनली सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ में आपको ईच एंड एवरी लाइन अच्छे तरीके से आपको पढ़नी है। जैसे कि लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं यार, यूट्यूब से पढ़ लिया, वन शॉट वीडियो देख लिया। वो चीज़ काफ़ी गलत है गाइस। वो चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तक ठीक थी, बट CUET में बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले, बिकॉज आपके CUET में व्हाट दे डू इज़ बेसिकली दे विल गिव द एग्जैक्ट लाइन फ्रॉम द NCERT एज अ क्वेश्चन फॉर्म। जैसे कि आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से कुछ भी आपके एक लाइन पिकअप कर लिया एंड उसी को क्वेश्चन बना दिया। तो ये चीज़ अगर आपने किसी बंदे ने, जैसे दो एग्जाम्पल लो, किसी बंदे ने यूट्यूब से पढ़ा है, किसी बंदे ने वर्सेस NCERT से पढ़ा है, तो आपके चांस, जैसे जिस बंदे ने यूट्यूब से पढ़ा उसके कम होंगे करेक्ट होने के आंसर। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि NCERT को अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन रीड करो पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि आपके पास अभी भी काफ़ी सारा टाइम बचा है एंड जल्दी मचाने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ऑल्सो, जैसे अकाउंटेंसी में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, राइट। तो अकाउंटेंसी में आपको थ्योरी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ना है, लाइक बुक के अंदर ही आपकी TS के वाली बुक होगी या कोई से भी आप फॉलो कर रहे हो, राइट। उसके न्यूमेरिकल्स स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर में थ्योरीज होती है, राइट। उसको थ्योरीज को अच्छी तरीके से रीड कर लो एंड उसी में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे। लाइक डिसोल्यूशन में से होता है, एडमिशन ऑफ पार्ट में से होता है, उसमें से आपको लाइक स्टार्टिंग में काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन होता है, राइट। उसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड दूसरी चीज़ न्यूमेरिकल की बात रही, तो यस गाइस न्यूमेरिकल आते हैं, बट न्यूमेरिकल काफ़ी कम आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लाइक बैलेंस शीट वगैरह बनाने के लिए या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट ये सब बनाने के लिए नहीं आएगा। आपको उसमें से बिहाइंड द सीन्स जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक ये एंट्री क्यों हो रही है, इसकी ये रीज़न क्या है, इसका बिहाइंड द सीन्स लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, आपको इस टाइप में क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो आप न्यूमेरिकल्स ज़रूर सॉल्व करना, एकदम भी बिल्कुल इग्नोर मत कर देना, ना कि साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहना। एकदम मिड में रहना कि लाइक थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हो एंड थ्योरीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लो, राइट। आप एक CUET की नोटबुक बना लेना जिसमें कि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से लिख रहे हो, लाइक जो भी चीज़ एंट्री हो रही है, जर्नल एंट्री, उसका रीज़न क्या है, उसके जो भी एडजस्टमेंट हो रही है उसका क्या रीज़न है, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। एंड आपको ये चीज़ हर सब्जेक्ट में करनी है, इकोनॉमिक्स में, सब में, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है इज सॉल्विंग सैम्पल पेपर एंड MCQ क्वेश्चन एज मच एज यू कैन। सिलेबस कंप्लीट कर लिया अच्छी तरीके से, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको MCQ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, राइट। वो भी टाइम लिमिट के अंदर, लाइक CUET में 40 मिनट्स के अंदर आपको
या फिर 45, कभी कभार 45 भी आता है तो 40 लेके चलना, ठीक है। 40 मिनट्स के अंदर आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड ट्राई करना कि टाइम लिमिट्स के अंदर ही कर पाऊँ, क्योंकि आपको चेक भी करना पड़ेगा 5 मिनट के लिए एटलीस्ट कि आपने गलती तो नहीं कर दी, राइट। सो आपको सैम्पल पेपर में प्रैक्टिस करने के लिए आपको यूट्यूब पे जाना है, CUT अड्डा 24/7 एंड सुनील पांडा सर के चैनल पे। एंड आपको उनके 500 MCQ सीरीज़ थी जो लास्ट ईयर की है, इस साल भी करा रहे होंगे और CUT, तो आपको डेली सॉल्व करना है, ठीक है। एंड सुनील सर ने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कराए हुए थे, तो उनको भी अच्छी तरीके से कर लेना। मोस्ट ऑफ द सारे वीडियोस जो भी MCQ पर है यूट्यूब पे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सबके देख लो अच्छी तरीके से, राइट। तो यूट्यूब पे जितने भी MCQ हैं उसको अच्छी तरीके से देख लेना एंड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। एंड जो भी क्वेश्चन आपको जैसे कि आप फर्स्ट टाइम में सॉल्व नहीं कर पाओ, उसको आई वुड से कि टिक मार कर लेना या फिर उसको सेव करके धर लेना, सो दैट कि आप जब दोबारा रिविजन करो उस क्वेश्चन को आप दोबारा कर सको, राइट। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे उसको सेव कर लो बस, एंड दोबारा उसको कुछ दिनों बाद उसका रिविजन करो, ये चीज़ ज़रूर करना, ठीक है। इट विल डेफिनेटली गोना हेल्प अ लॉट। सो थर्ड थिंग इज़ अबाउट इंग्लिश का एग्ज़ाम। सो गाइस, इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, एज यू नो, इज़ टोटली डिफरेंट इन CUT एंड व्हाट कम्स इन बोर्ड एग्ज़ाम। तो गाइस आपको अच्छे से पता होगा, लाइक CUT में क्या होता है कि लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वोकैबुलरी से आते हैं, डायरेक्ट स्पीच हो गए, फ्रेजेस हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गई एंड पैसेज, राइट। तो आपको गाइस ये चीज़ इंग्लिश का एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज आपने ये पहले से प्रिपेयर तो करा नहीं होगा, बिकॉज यू नो वोकैबुलरीज इज़ वेरी टफ एंड काफ़ी हार्ड आती है, मीडियम लेवल की आती है, हार्ड भी आती है, फ्रेजेस भी होते हैं जो कि आपने 12th में तो पढ़े नहीं होंगे, राइट। तो आपको क्या करना है कि इन सब को टैकल करने के लिए आपको अपनी हैबिट बिल्ड करनी है डेली, एटलीस्ट 15 to 20 वोकैबुलरीज हो गई, डेली फ्रेजेस हो गए, राइट। तो उसको आपको एक हैबिट के तौर पे कर लेना है, सो दैट कि लास्ट में आके आपको एक महीने बाद आपके पास कम से कम 500 वोकैबुलरीज तो होगी एंड डेफिनेटली उनमें से क्वेश्चंस कोई ना कोई आएगा, तो उसको आपको हैबिट के तौर पे डेली आपको वोकैबुलरीज रिवाइज करनी है। एंड में जाके बिल्कुल मत करना, बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बाद में भी कर सकते हो, बट इंग्लिश की आई वुड रिकमेंड कि डेली ज़रूर करना एंड बिल्कुल भी बात के लिए पोस्टपोन मत करना। तो क्योंकि इंग्लिश का एग्ज़ाम इज़ कैन बी द गेम चेंजर फॉर योर एडमिशन इन कॉलेज, तो ज़रूर करना, बिल्कुल भी गलती मत करना, ठीक है। सो फोर्थ थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ फोकस मोर ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स। तो गाइस आपको भी, आपने अभी बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा एंड आप भी अच्छे से जानते हो कि आपका वीक सब्जेक्ट क्या है एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अपने वीक सब्जेक्ट पे काम करना है। लाइक अगर आप अच्छे हो अकाउंट सॉल्व करने में तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज़ में, अदर सब्जेक्ट में। एंड एक बार अकाउंटेंसी जैसे आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको कर लिया थोड़ा सा, उसके बाद अपना मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस करने में इकोनॉमिक्स की, राइट, बुक रीड करने में और क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स सॉल्व करने में इन्वेस्ट करो, ताकि एंड आपके नंबर भी इंक्रीज़ होने चाहिए, राइट। आप क्या कर सकते हो कि आप टेस्ट दो उसका, जैसे जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको ट्राई करो कि आपके डेली उसमें मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे, राइट। तो ये चीज़ ज़रूर करना है एंड फोकस वीक सब्जेक्ट्स पे करने पर डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा एंड आपको अपने स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट्स पे कम टाइम लगाना भी पड़ेगा, राइट। तो डेफिनेटली फॉलो करना इस ट्रिक को एंड इट विल गोना हेल्प अ लॉट। फिफ्थ थिंग बेसिकली इज़ फ्रॉम माई जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, आपको फॉलो करना नहीं करना है, दैट इज़ योर चॉइस, विच इज़ की लाइक जनरल टेस्ट हो गया और मैथ्स का एग्ज़ाम हो गया या फिर कुछ भी एग्ज़ाम, आप उन सब्जेक्ट को डेफिनेटली भरो, राइट। अगर आप उसका एग्ज़ाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, नो मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अगर आप उसका एग्ज़ाम दोगे ना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मतलब फिल करोगे, राइट। एग्ज़ाम दो या ना दो उसको वो गई बात भाड़ में, पहले उसका फॉर्म पहले भी CUT के फॉर्म में ज़रूर फिल करना। मैं बता रहा हूँ क्या होगा उसका। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज़ दैट, जैसे एग्ज़ाम के दिन पे क्या होता है कि ना बेसिकली जो एंटी होता है वो इस तरीके से एग्ज़ाम सेट करता है कि जो मोस्ट ऑफ द कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उनके एग्ज़ाम्स पहले कराता है। लाइक फॉर एग्जांपल लाइक से 2 बंदे हैं जिन्होंने, फर्स्ट बंदे ने नॉर्मल सब्जेक्ट्स फिल करे हैं 4 सब्जेक्ट्स एंड सेकंड बंदे ने फिल करे हैं जनरल टेस्ट या फिर मैथ्स का एग्ज़ाम। तो प्रोबेबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम की सेकंड बंदे का एग्ज़ाम होगा बाद में होगा, जो कि मैंने ही करा था, मेरा एग्ज़ाम भी बाद में हुआ था। तो गाइस इसको फॉलो करना, जनरल टेस्ट के आप मार्क्स कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं होंगे, आप वाला एग्ज़ाम छोड़ देना, फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है।
चाहे 0 है, आपके फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं होंगे। एंड जिन बंदे ने एग्ज़ाम पहले दिया होगा अकाउंटेंसी का, इंग्लिश का, आप उनसे भी रेफ़रेंस ले सकते हो कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए थे, क्योंकि वो एग्ज़ाम तो पहले देंगे एंड आप एग्ज़ाम बाद में दे रहे हो, तो आपका इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। एंड गाइस लिटरली टेलिंग, इसको ज़रूर फॉलो करना। एंड यही जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना, आपके मार्क्स इंक्रीज़ करेगी। लाइक किसी-किसी बंदे को तो भाई 1-1 महीने का गैप मिला था, जस्ट बिकॉज़ उन्होंने एकदम अलग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट चूज़ करे थे। एंड अभी भी आपके पास टाइम है, चूज़ कर सकते हो सब्जेक्ट। पेपर देना ना लेना आपकी मर्ज़ी है, जनरल टेस्ट और मैथ्स की। बाकी आई वुड रिकमेंड कि फिल ज़रूर कर दो, राइट। सो या गाइस, सो दिस इज़ द 5 टिप्स दैट आई हैव फॉर यू। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फ्यूचर में डेफिनेटली आपके लिए अच्छी और वीडियोज़ बनाऊंगा फॉर CUET।